नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जौनपुर में बोले शिवपाल सिंह यादव, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में बची कसर हो जाएगी पूरी। जी दोस्तों, छठे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में क्या पूर्वांचल में बची कसर पूरी हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि छठे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्रों का मानदेय बीजेपी सरकार ने छीना, उसे करेंगे वापस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छठे चरण का मतदान सीएम योगी समेत भाजपा के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि काशी पहुंचते ही दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, काला झंडा देख गाड़ी रोकी और सड़क पर ही दिया जवाब। और पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे कि शिवराज सरकार में नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, बीजेपी के सामने अपने ही खड़े कर रहे हैं चुनौती और मध्य प्रदेश में भी लड़खड़ा सकती है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ को जीतना मुश्किल हो जाएगा और छठे चरण के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार और साथ ही साथ ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जौनपुर में बोले शिवपाल यादव, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में बची कसर हो जाएगी पूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। राज्य में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां बचे हुए चरण यानी आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार जोरों से तेज हो गया है। सभी पार्टी के नेता अलग अलग जगह जाकर 7वें चरण के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी है। एक तरफ अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को शिवपाल यादव ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के रीढ़ गांव स्थित राजकुमार महिला इंटर कॉलेज में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का विकास रुक गया है। सूबे के किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी परेशान हैं। जौनपुर में बाहुबली माफिया को रुकने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है उसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव होने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में रही सही कसर पूरी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा मित्रों का मानदेय बीजेपी सरकार ने छीना, अखिलेश यादव का बदलापुर से सियासी वार। जी हां दोस्तों, सपा के सियासी समर में अखिलेश यादव जौनपुर के बदलापुर पहुंचे और सपा मुखिया ने बदलापुर में कहा कि सपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दिया, भाजपा की सरकार ने इसे रोकने का काम किया। सपा सरकार में जहां तक ये बना था वहीं तक आज भी बना हुआ है। बीजेपी वालों ने दिल्ली से कैंची मंगाकर अधूरे मेडिकल कॉलेज का। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास बनाना शुरू किया था, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ऐसा आवास बनाएंगे जहां पर सोलर पैनल युक्त व्यवस्था होगी, जिससे आपका टीवी, चार्जर समेत जरूरत की सारी चीजें चल पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय सपा सरकार में मिलता था, भाजपा सरकार ने इसे छीन लिया और सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा और अनुदेशकों को समायोजित करने का काम करेंगे। बीएड और टेट वालों ने बहुत बढ़िया नारा बना लिया है, सफेद टोपी ने ठाना है कि सपा सरकार बनाना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छठे चरण का मतदान हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी समेत भाजपा के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। जी हां दोस्तों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने बताया कि मतदान बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा और उन्होंने बताया कि 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से 46 सीटें भाजपा और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीती थी। हालांकि सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। छठे चरण के 10 जिले में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं बलिया जिले के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
छठे चरण के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर चुके हैं और इसी चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी पहुंचते ही दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, काला झंडा देख रोकी गाड़ी, सड़क पर ही दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम बनारस पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता ने गाड़ी रोकी और सड़कों पर उतर गई और उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी पहुंचते ही दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, काला झंडा देख रोकी गाड़ी, सड़क पर ही दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम बनारस पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता ने गाड़ी रोकी और सड़कों पर उतर गई और उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाथ बांधकर उन्हें निहारती रहीं। दोस्तों, दोपहर में बनारस पहुंचने के बाद ममता बनर्जी सीधे गंगा आरती देखने के लिए निकली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सरकार में नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, बीजेपी के सामने अपने ही खड़े कर रहे हैं चुनौती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामने अपने ही चुनौती खड़े करने की तैयारी में नजर आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जहां शराबबंदी अभियान शुरू करने के लिए कदम ताल कर रही हैं, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीहोर जिला प्रशासन के जरिए सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राज्य में अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नजर आ रही है। यही कारण है कि कई नेताओं के स्वर भी सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में शराबबंदी की पक्षधर है और इसके लिए वो अभियान चलाने का भी ऐलान कर चुकी है। ये बात अलग है कि उमा भारती को 3 बार तारीखों का ऐलान करना पड़ा है और अब तक अभियान अभी ये शुरू नहीं हो पाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मऊ की जनता से की अपील, कहा जाति और मजहब से हटकर देश के लिए करें वोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव और बचे हैं, जिसमें से छठे चरण के लिए प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। 7वें और आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। मधुबन विधानसभा के इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के मैदान में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मजदूरों को दिहाड़ी कम मिलने लगी है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है और ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया है। जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हल करने के लिए सरकार कोई बात नहीं करती है। बिना किसी का नाम लिए कहा कि पाकिस्तान, चीन और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले लोग समस्याओं पर बात नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी मंच से 70 लाख लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं और केवल जाति व धर्म पर लड़ाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों के परिजनों का प्रदर्शन, कहा केंद्र कर रहा धीमी गति से काम। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे कश्मीर के छात्रों के परिजन सही सूचना न मिलने से परेशान है। उन्होंने बुधवार को बच्चों की सुरक्षा वापसी के लिए सरकार से जल्द कदम उठाने को कहा। जम्मू के प्रदर्शनी मैदान के पास छात्रों के परिजनों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता बदलने की आहट, अयोध्या में डीएम आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हुआ हरा। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतदान से पहले कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब चुनाव के बीच प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट अयोध्या विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है।
अब खबर जुड़ी है अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार के आवास से, जहां डीएम आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हरा कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जाता है कि नेता ही नहीं अधिकारी भी सियासी मौसम को भांप लेते हैं और इस बीच अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार के आवास को दर्शाने वाला बोर्ड जो पहले भगवा रंग में था उसे आज तड़के ही हरे रंग में तब्दील कर दिया गया है। जिला अधिकारी के आवास के बोर्ड को चेंज करते हुए कर्मचारियों की फोटो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और हर गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। दोस्तों रुक कर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव मामले में नया मोड़, भाजपा सांसद संघमित्रा समेत 30 हो गए नामजद। जी हां दोस्तों, फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चाफ के खलवा टोल में भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव के मामले में विशनपुरा पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दर्ज मुकदमे में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा व बेटे अशोक मौर्य भी नामजद हैं। आपको बता दें कि देर रात इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य, अशोक मौर्य समेत 30 नामजद तथा सैकड़ों अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के विरोध मारपीट, नकदी व चैन छीनने तथा SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर दिया।